देखो, ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसके थ्रू मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि इफ़ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन बिलो इज़ 49√3, मतलब ये जो ए बी सी बना हुआ है ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसका एरिया हमें 49√3 बता दिया गया है। और बोला गया कि एन सी की वैल्यू 6 यूनिट्स है, मतलब ये जो एन सी बना हुआ है ये 6 यूनिट बता दिया गया है। फिर बोला गया व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल इफ़ ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स, ये हमें बता दिया गया कि ए बी और ए सी टेंजेंट्स हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको चीज़ें सीखने मिलेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले बोल दिया है कि ए बी सी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसका एरिया हमें बता दिया है। हमें क्या बोला कि एरिया जो है आपका ए बी सी का इक्विलैटरल ट्राइंगल का वो कितना बोला गया, 49√3। ठीक है, अब ज़रा फॉर्मूला क्या होता है, हमें कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो ना तो हम कैसे करते हैं उसको, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब उसका साइड कितना होता है, मतलब सारा साइड अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम साइड को मान लेते हैं, तो 49√3। अब आगे हम इसको सॉल्व करते देखो, √3 कट जाएगा तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 इंटू 4, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 49 को 7 का स्क्वायर और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14। ठीक है, हमें 14 पता चल गया, मतलब ये वाली जो पूरी साइड है ए बी वो कितनी होगी, 14 होगी। जो ये पूरी ए बी कितनी होगी, 14 होगी। और ये जो बी सी वाली साइड होगी ये भी कितनी होगी, 14 होगी। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब आगे क्या बोला गया कि एन सी जो है वो 6 यूनिट है। अब ज़रा सोचिए, पूरा अगर आपका 14 है, ये इतना 6 हो गया तो ये कितना होगा, 8 होगा। सिंपल सिंपल सी बात है। अगर पूरा ए सी 14 है और एन सी बोल दिया 6 है तो ऊपर वाला 8 होगा, मतलब ये अगर 8 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। क्योंकि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट आती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब आपको देखो, सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, सर्कल के रेडियस के लिए। तो ये कुछ सेंटर में मान ले रहा हूँ ओ। ठीक है, तो अगर मैं ओ एन ड्रॉ करूँ, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। मैं क्या करता हूँ, इसको ओ ए से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ओ ए से ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे ज़रा सोचो, पूरा कितना बन रहा था, पूरा कितना बन रहा था, 60 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब मैं बीच से इसको काटूंगा, मतलब ड्रॉ लाइन करूंगा सेंटर से, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री बनने लगेगा। ये मैं आपके लिए एक अलग से बना दे रहा हूँ फिगर। और यहाँ पे कितना बन रहा होगा, 90। जहाँ पे भी टेंजेंट गिरती है ना और सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है तो सेंटर से जो लाइन जा रही है वो कितना बनाती है, 90 डिग्री। पर ये कब होता है, सिर्फ ये होता है जब सेंटर से गिर रहा है। ठीक है, तो ये मैं अलग से आपके लिए फिगर एक बार ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से बनेगा ये फिगर, कुछ इस तरह से, ये ए, ये एन और ये ओ। ठीक है, एन में 90 था तो यहाँ पे 90 बना दिया, यहाँ पे 30 था, ये 30 बना दिया। अब ए की वैल्यू हमें ए एन की 8 दी गई थी और हमें ओ एन ही चाहिए, क्योंकि ओ एन ही सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं लगाऊँ इसमें, मैं अगर टैन लगाऊँ, ठीक है, टैन 30 क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। परपेंडिकुलर कितना होता है, सामने वाली जो भी एंगल के सामने वाला साइड होता है हम उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब इधर कितना है, ओ एन हमें पता नहीं, और बेस ये वाला साइड। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। इसके आगे ज़रा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली थी, इसलिए मुझे फिर से करना पड़ रहा है। ये ओ एन की हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, तो ओ एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होकर, 8/√3। तो ये हमें क्या मिल गया, ओ एन की वैल्यू मिल गई, तो ये हमें रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखो, हमें अगर रेडियस पता चल गया तो हमें बस क्या कैलकुलेट करना था, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई के टर्म्स में इसका आंसर चाहिए तो पाई और आर स्क्वायर मतलब 8/√3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर 3। तो इसका आंसर कितना हो गया, 64 पाई डिवाइडेड बाई 3। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आ गया 64/3 यूनिट्स। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इनसे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, फिर टेंजेंट की प्रॉपर्टी सीख ली, फिर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ट्राइंगल्स में यूज़ होना है। ऐसे ही होते हैं। देखो कैट के क्वेश्चंस काफ़ी 2-3 कंसेप्ट साथ में लगते हैं, कभी कभी और भी ज़्यादा। तो बस प्रैक्टिस करते जाओ और क्वेश्चंस करते रहो तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया करो और कमेंट किया करो। जो हम लोग एफर्ट्स डालते हैं, जो एफर्ट्स मैं डालता हूँ, तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि और वीडियोज़ बनाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।